हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है विक्रांत शांडल। हमने स्टार्ट की थी सीरीज जम्मू कश्मीर पुलिस का जो पेपर आने वाला है। उसमें हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का और इंडियन पॉलिटी में हमने कवर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम कर रहे हैं स्टार्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ पर क्या होता है कि माउंट बैटन जो है अपना प्लान लेके आते हैं पार्टीशन को लेके, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है 1947 में। जो ये प्लान कब आया था? 3 जून 1947। ये डेट आप यानी याद रखनी है। 3 जून 1947 को ये प्लान लाया गया था। एटलीस्ट डिक्लेरेशन 20 फरवरी 1947। डिक्लेयर कब किया गया इसको? 20 फरवरी 1947 में इसको डिक्लेयर की घोषणा की गई थी इसकी कि हम ये प्लान लाने वाले हैं। प्लान कब लाया गया था? 3 जून 1947 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ? क्रेडिट टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे दो देश बनाए गए, जिसमें एक देश का नाम रखा गया इंडिया और दूसरे का नाम क्या रखा गया? पाकिस्तान। ठीक है, ऑथराइज टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बाय देयर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, इसको ऑथराइजेशन कहाँ से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो किसने बनाई गई थी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। abolished द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों का शासन यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। गॉट रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से जो अंग्रेज थे माउंट बैटन जो प्लान इसके सामने लेके आए थे, वहां पर वो पूरी तरीके से मंजूरी दे देते हैं 18 जुलाई 1947 में। देखिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा किस तरह से बनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इसमें। देखिए, सबसे पहले जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, 1934 में आया था। इसके द्वारा लाया गया था वो एम एन रॉय। हमारे एम एन रॉय एक लीडर थे, पॉलिटिशियन थे। उनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1934 का प्लान उनके पास सबसे पहले आया था, उनके पास आइडिया आया था। ठीक है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। कैबिनेट मिशन क्या कहता है? कैबिनेट मिशन को हेड कौन करे थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तीन बंदे थे जो उसको हेड कर, जो उसको के बारे में बता रहे थे कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, कैबिनेट जो थी फॉर्म एज पर देयर गाइडलाइंस। कैबिनेट पूरी तरीके से उनकी निगरानी में बनाई जानी थी। कैबिनेट मिशन इसलिए लाया गया था ताकि इनकी इन तीनों की निगरानी में इंडियन के जो जितने पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी कैबिनेट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो अपनी कैबिनेट पूरी तरीके से इनकी निगरानी में बना बना सकें। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? यहाँ पर 389 थी स्टार्टिंग में, जब बंटवारे से पहले। देखिए 1946 में प्लान लाया गया था, क्योंकि 1947 में हमारा बंटवारा हुआ था। उससे पहले ही प्लान लाया गया था, इसलिए वहां पे तब कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स थे। और जब इंडिपेंडेंस हो गया, जब हमारा पूरा देश पूरी तरीके से देश हमारा आजाद हो गया, उसके बाद में हमारे पास कितने मेंबर्स बचे? हमारे पास टोटली 299। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहले 389 थे, 299 हुए। फिर इसमें कौन सा तीसरा पॉइंट देखिए? पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड। यानी कि पूरे पार्टली जो थे, जो लोगों के द्वारा चुने गए थे, और कुछ ऐसे थे जिनको नॉमिनेट करके वहां पे लाया गया था। ठीक है, जैसे राजा महाराजा कुछ थे जो जो चुने, जिनको चुना नहीं गया था, तो पहले से चुने हुए थे उनको नॉमिनेट करके हमारे पास वहां पे रखा गया था। कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग रखी गई। और इसको अटेंड करने वाले कितने मेंबर्स थे? 211। देखिए हमारे पास 299 मेंबर थे इंडिपेंडेंस के बाद। और इंडिपेंडेंस में जो चुने गए और उनको नॉमिनेट किया गया, और उनमें से कुछ पर्सन जो थे वो वहां पर शामिल नहीं हुए। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हुए? 211 मेंबर्स जो थे वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। इसमें कुछ पॉइंट याद रखना। तो इसमें हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट था, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो मीटिंग जो थी, मीटिंग किसके कौन से बात पे चल रही थी? वो थी फ्रेंच की प्रैक्टिस के ऊपर। किस तरह से फ्रेंच के जो पॉलिटिशियंस थे वो अपनी मीटिंग्स अटेंड करते थे, उसको फॉलो करके इस मीटिंग को चलाया जा रहा था। ठीक है, और जिसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। देन है हमारे 11 दिसंबर 1956। उसी के टाइम के बाद दूसरी मीटिंग होती है। इसमें जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जैसे हम हमारे पास क्वेश्चन भी आता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उस तरीके से जो सेकंड मीटिंग थी वो भी किसने ज्वाइन की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने को उनको परमानेंट प्रेसिडेंट इसमें बना दिया गया था कैबिनेट का। यहाँ पर अभी हमारा आगे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारे कैबिनेट की बात हो रही है। और एच सी मुखर्जी कौन थे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट बात करें डॉक्टर बी एम राव के बारे में।
डॉक्टर बी एन राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ असेंबली, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। देन उसके 2 दिन के बाद फिर से मीटिंग रखी जाती है 13 दिसंबर 1946 में। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या लाते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। ठीक है, जिसको बाद में क्या बोला गया? प्रियम्बल बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो बाद में क्या बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रियम्बल बनता है। प्रियम्बल क्या चीज होती है? प्रियम्बल होती है इन स्टार्टिंग का इंफॉर्मेशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी किसके बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, वो सब किस में आता है? हमारा प्रियम्बल के अंदर आता है। अब ये जो प्रियम्बल था इसको अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मेन मेन पॉइंट्स लिए हैं, मेन मेन पॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन मैं डीप में नहीं गया हूँ। अगर डीप में जाता तो बहुत डीप में चले जाते हैं हम, तो इतनी जरूरत नहीं है। जेकेपी का पेपर है, एसएसबी कंडक्ट करा रही है, तो इतनी डीप में नहीं जाएगी, ये ऊपर ऊपर से ही पूछती है क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो उम्मीद करेंगे आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे अडॉप्शंस। तो यहाँ पे क्या क्या अडॉप्ट किया? 13 दिसंबर को क्या क्या अडॉप्ट किया गया था? यहाँ पर हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम आया था। 24 जनवरी 1950 को इसको भी अडॉप्ट किया गया। तो नेशनल फ्लैग आया गया, उसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। ये डेट्स अपने याद रखनी है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम एक ही दिन 24 जनवरी 1950, और नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को उसको अडॉप्ट कर दिया गया। तो फिर टोटल मीटिंग्स कितनी होती हैं? 3 मीटिंग आपने देखी, एक 9 को, एक 11 को, एक 13 को, और टोटल मीटिंग्स होती है इनकी 11। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा गया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days में पूरे पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार कर दिया गया था। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्च आया था उस टाइम रुपीज में? 64 लाख का खर्चा आया था एट दैट टाइम। 1947 की बात की जा रही है। 64 लाख का खर्च हमारा आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो अलग अलग देशों में जा रहे थे, अलग अलग देशों में जाके वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को नोट कर रहे थे। नोट करने के बाद फिर यहाँ पे हमारे मीटिंग होती थी। मीटिंग्स में आके वो बताते थे कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो चीजें के लिए वहाँ पे उस टाइम खर्चा आया था। वो खर्चा आया था हमारा 64 लाख रुपए का, 64 लाख रुपए का। क्योंकि कुछ कमिटीज थी और उनके चेयरपर्सन देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले आता है हमारे यूनियन पावर्स कमेटी। देखिए यूनियन पावर्स कमेटी को कौन हेड करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, उनके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कमीशन कमेटी, उसके थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी जे बी कृपलानी। ये नाम आपने याद रखने हैं और ये कमेटीज आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। ठीक है, इनको आपने नोट करके रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कमेटीज जितनी भी हमारी बनाई गई है उनके जो हेड है उनका नाम आपने याद रखना है। ठीक है, ये फ्लैग कमेटी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो कौन थे? हमारे चेयरमैन थे। अलादी कृष्ण कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी के अय्यर। डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवा राव, टी टी कृष्णमचारी। फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? ड्राफ्ट को पूरी तरीके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को कब पूरी तरीके तैयार किया गया? 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। और इम्प्लीमेंट कब किया गया था? वो कब किया गया था? सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपने सामने बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था। अडॉप्ट का तो आपने देख लिया 26 नवंबर 1949, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से हुआ था ये सब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो हम यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी, और पसंद आ रही है कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करके उनको बताएं कि जेकेपी का करा रहा है और पेपर की तैयारी करवा रहे हैं विक्रांत सर। थैंक यू सो मच।